प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे और मेरा दिल खुशी से भरा है कि एक बार फिर खुदावंद के फजल से GCTV के प्लेटफॉर्म से हम अरकान ईमान सीज़न 5 के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आप हमारे तमाम प्रोग्राम को सराहते हैं और ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि अपना फीडबैक भी आप हम तक पहुँचाते हैं। और मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा इस इब्तदाइये में कि हमारा चैनल JCTV पाक के नाम से यूट्यूब पर है, बराकरम उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें और ज़्यादा लोगों तक आप उन्हें शेयर कर सकें ताकि खुदा के कलाम को हम ज़ुबान ज़दो आम कर सकें। नाज़रीन, हम इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमें इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका दिया और JCTV का ऐप भी अब दस्तयाब है जिसे आप एंड्रॉयड पर और एप्पल पे दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। और आप चलते फिरते किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, आप खुदा के कलाम को देख और सुन सकते हैं। हम इस बात के लिए आपको उभारना चाहेंगे कि ज़रूर इसे डाउनलोड कीजिएगा। नाज़रीन, आज हमारा जो मज़मून है बड़ा ही खूबसूरत है और इसका नाम है प्रस्तिश, जिसे हम अंग्रेज़ी में वर्शिप भी कहते हैं। इसमें जो सवालात हम किया चाहते हैं वो ये होंगे, लफ्ज़ प्रस्तिश का मायना और इस पर मुफस्सल रोशनी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमें खुदा की ताज़ीम और प्रस्तिश के लिए खलक किया गया है या इसके अलावा कुछ और हवाला है या कोई और सबब है? बुज़ुर्गान दीन बिलखसूस मुक़द्दस अब्राहम, मुक़द्दस इसहाक और मुक़द्दस याकूब के दौर में मज़बा और प्रस्तिश का ताल्लुक़ क्या था, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। खैमा इज्तिमा की अहमियत हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर इबादत खानों का असीरी के दौरान जब बनी इसराइल असीर करके ले जाए गए तो तकरीबन 70 साल असीरी में जब इबादत खाने वजूद में आए तो उनके पीछे क्या मकसद कार फरमा था। और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो फिर हम इस सवाल पर भी गौर करेंगे, क्या प्रस्तिश या इबादत गिरजा घर की इमारत के अलावा घरों में भी हो सकती है, जिसे हम हाउस चर्च या सेल चर्च कहते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आज खुदा ने अपने एक बड़े अच्छे खादम को हमारे दरमियान भेजा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस खादम का। और ये बिब्लिकल फेथ चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ फेथ बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और एक खुदा उनकी फजल से मुस्तनद उस्ताद और बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं जो खुदा उनकी खिदमत को बड़ा अरसा दराज से कर रहे हैं। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका जिक्र कर रहा हूँ, कोई और नहीं खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर जॉन एलवन साहब। सर वेलकम। सर थैंक यू सो मच पास्टर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इट्स ऑनर एंड प्लेयर कि मैं इस प्रोग्राम का अरकान ईमान का हिस्सा बना और इस बात की खुशी है कि खुदा ने JCTV को ख़ास तौर पर तालीम के लिए ना सिर्फ एक शहर में बल्कि बहुत से शहरों में दूर व नज़दीक के लिए चुना है। और बखूबी ये नेट बहुत से लोगों की बरकत के लिए, तालीम के लिए, ज़हनी वुसअत के लिए, क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके सब के पीछे पहले तो खुदा का हाथ है और उसके बाद आप जैसे खुदाम जब तशरीफ़ लाते हैं और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं तो और ज़्यादा बातें वाज़ेह होकर हमारे नाज़रीन तक पहुँचती हैं। तो सर पहला सवाल, लफ्ज़ प्रस्तिश, इसका क्या मायना है, इस पर अगर मुफस्सल रोशनी डाल सकें। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से बहुत से लोगों को चंद बातें, बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं, चंद बातें सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। प्रस्तिश, जैसा कि अभी आपने इब्तदाइया में बयान किया कि अंग्रेज़ी में इसको वर्शिप कहते हैं। वर्शिप जो है ये असल में वर्थशिप में से ड्राइव किया गया है। सही। यानी ऐसे शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी जो वर्दी है। और जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं तो वर्शिप के लिए सिर्फ़ एक ही नाम, वो हमारे खुदा का है, जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया, जिसने आपको और मुझे और कुल दुनिया के लोगों को खलक किया। और प्रस्तिश के ताल्लुक़ से आज जो हम सीखने वाले हैं तो इसका मतलब है कि जब हम कलाम मुक़द्दस को राइट फ्राम इट्स फर्स्ट बुक टू द लास्ट बुक हम पढ़ते हैं तो एक ही नाम है जो प्रस्तिश के
लायक है। बेशक। जैसे हमें ये भी पता चलता है कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं, आमीन। जो हाथ का बनाया हुआ है, जिसको इंसान ने खुद बनाया है, उसकी वर्शिप नहीं हो सकती। नहीं वर्शिप उसी की है जो वर्दी है। सर। इसलिए वर्शिप का मतलब है वर्थ-शिप, क्योंकि ये इन दोनों वर्ड से मिला के ये ड्राइव किया गया है। दो वर्ड्स जो है वो मैं अपने देखने वालों के लिए बयान करना चाहूँगा, फिर उनके मतलब की तरफ हम चलेंगे। हिब्रियों में परस्तिश के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है शाका, शाखा। और ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोस्क्यूनियो। राइट। सो ये दो वर्ड्स हैं, मतलब दोनों के मिलते जुलते हैं। सही। जब हम शाखा को देखते हैं तो इसका मतलब ये है टू बो डाउन, हाँ। अपने आप को झुका देना ताजीम के लिए, और किसी की पर्सनैलिटी के सामने झुक जाने के लिए अपने आप को बेंड कर देना। फिर एक और इसका मतलब है टू फॉल डाउन फ्लैट। हाँ। फ्लैट का मतलब है कि आप उस पर्सनैलिटी या उस हस्ती के सामने बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए कि आई एम नथिंग। तीसरे नंबर पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम वर्शिप के तलक से देखते हैं तो आप अपने आप को उस लेवल पर ले आते हैं कि आपकी रूह आपके क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसको हम कहेंगे डिवाइन कनेक्टिविटी, क्योंकि खुदा रूह है। जब खुदा रूह है तो क्योंकि इंसान तीन चीज़ों से मिलकर बना है, रूह, बदन और जान, तो ये एक हाईएस्ट फॉर्म है जब रूह के साथ कनेक्ट हो जाती है, घेराव को पुकारता है। इसके साथ ही पर सब एक और वर्ड मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, वो है रेवरेंस। जैसे अक्सर पासवान भी लिखते हैं, रेवरेंड भी लिखते हैं और राइट रेवरेंड भी लिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रेवरेंस है वो खुदा ही की है। वाह। क्योंकि वो माबूद है और हम आबिद हैं। और प्रोस्किनियो का जो वर्ड है उसका एक इस तरह से भी मतलब है कि जैसे एक डॉग अपने मास्टर के हाथ को अकीदत के साथ, प्यार के साथ, इंटीमेसी के साथ चूमता है, तो ये भी एक वर्शिप का मतलब है कि आपकी रूह खुदा की रूह के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाए कि आप ना रहें। यानी हम जब खुदा की हुजूरी में आए तो हम वालहाना उससे प्यार और लगाव का इजहार करें। बिल्कुल, यानी डूब के, जिसको कहते हैं, डूब के खुदा की ताज़ीम करें, खुदा से प्यार का इजहार करें। और वर्शिप के तलक से मैं ये बयान करना चाहूँगा कि पैदाइश की किताब जो है इसमें हमें वर्शिप के तलक से फर्स्ट मेंशन का प्रिंसिपल जो है वो जानने को मिलता है, और ये हमें मिलता है पैदाइश की किताब में से 22वें बाब की 5वीं आयत में। वाक़या सबको मालूम है। जब हम इस वाक़े पर गौर करते हैं तो अब्राहम और आइज़क की ये स्टोरी है। तो जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि इसहाक को कुर्बान कर दे, डेस्टिनेशन भी बताई, बिल्कुल सही, हर चीज़ बताई, करना क्या है, मैसेज वाज वेरी क्लियर कि करना क्या है। मूरिया का पहाड़ है जहाँ ये सारी सिचुएशन में मिलती है कि खुदा का बंदा अब्राहम और इसहाक वहाँ चढ़ गए। एक टाइम ऐसा आता है, मैं फर्स्ट मेंशन की बात कर रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है 22:5 जो रेफरेंस है, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ जो सिजदे का वर्ड है वो वर्शिप के लिए, कि हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं।
अब इसमें वर्शिप में बाप अब्राहम का टेस्ट भी है, और बाप अब्राहम के अंदर जो अकीदत है उसको भी चेक करना है, और फिर बाप अब्राहम की खुदा के साथ जो मोहब्बत है या वालेहाना मोहब्बत है उसको भी चेक करना है। और जब हम इस स्टोरी को देखते हैं तो फर्स्ट मेंशन जो है वो 22:5 में है सही कि मैं और ये लड़का दोनों वर्शिप करके आते हैं। सही सही। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई सजिंदे नहीं है, लेकिन यहाँ वर्शिप का जिक्र हमें बड़ा अच्छा नुक्ता आपने वैसे सामने लाए हैं आप जी। लेकिन इसको हम दूसरा एंड पे भी साथ इसको कंक्लूड करेंगे साथ। जी जी, श्योर श्योर श्योर। अभी थोड़े देर के बाद हम उन पर भी फोकस करेंगे। जी। और फिर जब हम नए अहदनामा में पहुंचते हैं तो फिर हमें नए अहदनामा में भी बहुत सी ऐसी बातें, मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो चाहूँगा यूहन्ना की इंजील में हाँ चौथे बाब की 24वीं आयत, अक्सर ये रेफरेंस नोट किया जाता है, ये बोला जाता है, दोहराया जाता है, और वो है खुदा रूह है। नो डाउट खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। बेशक अब ये मैंडेटरी है, बिल्कुल सही। यानी ज़रूर है कि उसके प्रस्तार यानी खुदा के वर्शिपर्स, खुदा की प्रस्तश करने वाले रूह और सच्चाई, यानी अंदर से, बिल्कुल सही। इनर सेल्फ से। बाहर से तो पर ऐसे लोग करते ही करते हैं, यानी कोई क्रॉलिंग करके करता है, कोई चढ़ावे चढ़ाता है, कोई किसी तरीके से इजहार करता है, लेकिन बिब्लिकल वर्शिप का मतलब है कि आप अंदर से अपने मबूद की प्रस्तश करें, यानी बेसाख्ता आप उससे लिपट जाए। जी जी बिल्कुल। सो रोमियो 12 में भी हमें ये मिलता है, रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत, ये भी मोस्ट कोटेड वर्स है। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत। दिस इज़ द राइट सर्विस, यही माकूल इबादत है। इसमें भी यहाँ पर सब 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, एक ज़माना था जब जानवरों को मज़बा पर लाया जाता था, ज़बह किया जाता था, और उनका ब्लड जो है वो ले जाया जाता था खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन पॉल जो है वो हमें ये सिखाता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जिसमें हमें पता चले कि ये ज़िंदा है, पाक है, और यही खुदा की पसंदीदा है। तो खुदा जो वर्शिपर से एक्सपेक्ट करता है, उसकी पाक मर्जी में शामिल है, वो कुर्बानी है जो हम उसके हजूर अपने बदनों को पेश करते हैं। वेरी प्रेज द लॉर्ड। वैसे बहुत अच्छा और ख़ूबसूरती से आपने प्रस्तश के मायना को बयान किया, और मेरे ख्याल नए और पुराने दोनों अहूद से आपने इस बात को शेयर किया, और बहुत सारी बातें नाज़रीन के लिए और बहुत सारे ऐसे भाइयों बहनों के लिए जो प्रस्तश कर रहे हैं या जो मसीही प्रस्तश का कलीदी किरदार अदा कर, उनके लिए बड़ी मावन होंगी। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या हमें खुदा की ताज़ीम और प्रस्तश के लिए खलक किया गया है? कुछ लोग ये कहते हैं, एक गीत भी है, ओ जी सिफता गावन लगे इंसान भी थोड़े ने इंसान भी थोड़े ने फरिश्ते भी थोड़े ने। कुछ लोग कहते हैं हम उनकी खुदा की प्रस्तश के लिए नहीं, कोई और मिशन या कोई और काम है। लेकिन क्या इस सवाल को ज़रा आप जब वाज़ा करें तो बाइबली हवाला जात भी ज़रूर फरमाइएगा। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, दुनिया में बेशुमार इंसान है, इस वक्त 7.5 बिलियन के लगभग लोग हैं। सबका क्रिएटर तो एक ही है, सारे उसकी वर्शिप नहीं करते। लेकिन मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ ख़ास तौर पर कि आप तो अपनी पहचान कीजिए। वाह। आप जानते हैं कि आपका क्रिएटर और आपका डिज़ाइनर आपका खुदा है। आमीन। एंड गॉड हैज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइंड यू, और उसके डिज़ाइन में उसकी इबादत शामिल है। रेफरेंस आपके सामने रखना चाहूँगा, यसाया 43 बाब और
21, ये भी बसा औकात रेफरेंस कोट किया जाता है जी। कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। बिल्कुल सही। खुदा का ये फरमान है सही। कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। इसका मतलब है वी मस्ट रिकग्नाइज एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा बनाने वाला, खलक करने वाला हमारा खुदा है, और खुदा ने जो हमें खलक किया है तो अपनी हम्द के लिए बनाया। जब उसने हमें अपनी हम्द के लिए बनाया है तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी और बहुत सी बातें, इधर उधर की बातें हमें और खुदा को दूर कर सकें अगर हम अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल। लेकिन इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत से लोग इन बातों की खुद से इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से ये कहते भी सुना है, वो कहते हैं जी काम करना इबादत है, हालांकि मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। सफाई भी बात। हाँ जी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो बयान करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि काम करना भी इबादत है। इबादत जो है वो एक स्पेशल इंसान की ज़िंदगी में फेज़ है जहाँ इंसान की रूह खुदा की रूह के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह से एक और रेफरेंस भाई साहब मैं आपके सामने Please, रखना चाहूँगा, please. मुकाशवा की किताब में 4 बाब की 11वीं आयत में, जहाँ ये लिखा है, ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थी और पैदा हुई। इसका मतलब है इज़्ज़त के लिए, वर्शिप के लिए, कुदरत के लिए, जलाल के लिए सिर्फ हमारा खुदा ही है। सो बिलीवर्स, खुदावंद के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खुदा ने हमें अपने लिए क्रिएट किया है। और एक और साथ ही रेफरेंस, क्योंकि हमारे पास टाइम महदूद ही होता है, सवालात बहुत ज़्यादा आपने रखे हैं, सो लेट्स सी कि हम मीट कर पाते हैं कि नहीं। कोई मसला नहीं। जब खुदावंद यीशु को आजमाया गया तो इब्लीस ने भी क्वेश्चन किए, कि उनमें से एक क्वेश्चन है सजदे के लिए, जिसको अंग्रेज़ी में वर्शिप कहते हैं, कि तू मुझे सजदा कर। तो खुदावंद यीशु ने ये मत्ती की इंजील में 10वें बाब की 4 आयत में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, यानी सिर्फ खुदावंद को ही हमने सजदा करना है और उसी की हमने वर्शिप करनी है। और ये फरमान जो है खुदावंद यीशु के मुंह से फरमाया गया है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वी आर क्रिएटेड ओनली टू वर्शिप आवर गॉड। हाँ। और ये बड़ा अच्छा जो इस्तेमाल किया, आवर गॉड जी, दूसरी चीज़ों को नहीं। जी जी, आवर गॉड ओनली। भाई साहब, सवाल में ये सवालनामे में ये सवाल मौजूद नहीं है, लेकिन बुत परस्ती इसकी सादा सी तशरीह और तारीफ़ मैं पढ़ता हूँ, किसी ने बयान की, मुझे राइटर का नाम भूल गया इस वक्त। वो कहते हैं कि बुत परस्ती की सादा सी तारीफ़ ये है, जब हम खुदा से बढ़कर किसी भी शय को, किसी रिश्ते को ज़्यादा वक्त और ज़्यादा तरजीह दें तो वो बुत परस्ती के ज़ुमरे में आती है। तो आजकल आपने, मैंने इसलिए आपके जुमले से कहा कि वी हैव टू वर्शिप आवर क्रिएटर गॉड, मतलब हमारे खुदा की। हम बहुत सारे, हमने ज़मीनी खुदा भी बना रखे हैं, हमने उनकी वर्शिप नहीं करनी। और आपने परस्तिश के मायने में बड़ा अच्छा बयान किया, इसमें भी आपने शेयर किया। अच्छा भाई साहब, एक ऐसा वक्त भी था जब ना हैकल बनी थी, ना चर्च मौजूद था, ना शायद घरेलू चर्च मौजूद था। तो बुजुर्गान दीन के दौर में, इस्लाफ दीन के दौर में अगर जाते हैं तो उनके दौर में मज़हबा था। जी जी। तो मज़हबे और प्रस्तिश का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जी, उस वक़्त जब हम फिर वापस, हमें ना द बुक ऑफ जेनेसिस में प्लीज़। जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हमें मिलती हैं उनकी रूट्स जो है वो बुक ऑफ जेनेसिस में। हमें वापस जाना होगा बुजुर्गान दीन, जैसा कि आपने फरमाया है, लाइक अब्राहम। जब हम बाब अब्राहम की ज़िंदगी के तलक से देखते हैं तो हमें पैदाइशी की किताब में
12वें बाब की 7वीं और 8वीं 2 आयात में कुर्बानगाह का ज़िक्र मिलता है। यानी जैसा कि हमें पता है कि उस वक़्त भी जो कनेक्टिविटी है खुदा के साथ वो बहुत ज़्यादा डीप थी। सही। कुर्बानगाहें बनाई जाती रही और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कुर्बानगाहें बनाते रहे, जैसा कि यहाँ हमें पैदाइश की किताब में 12वें बाब की 7वीं और 8वीं 2 आयात में हमें मिलता है। मैं ज़रा इनको पढ़ देता हूँ। तब खुदावंद ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। यहाँ पर कुर्बानगाह का जिक्र हमें मिलता है। द प्लेस वेयर अब्राहम केम, खुदा ने वहाँ अपने आप को उस पर जाहिर किया और इसने खुदा के बंदा ने वहाँ कुर्बानगाह बनाई ताकि एक यादगारी इस्टेब्लिश की जाए, ताकि वहाँ उसको पता हो कि मुझे इस पॉइंट पर खुदा दिखाई दिया। अब मैं साथ ही ये भी ऐड करना चाहूँगा, क्या जब हम वर्शिप के लिए जाते हैं डू वी कम्युनिकेट विद गॉड? क्या खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी हमें वहाँ पर सुनाई दिखाई या महसूस होती है? अदरवाइज मीटिंग प्रिजाइडर जो हैं वो अक्सर कहते हैं आइए हम खुदा की हजूरी को महसूस करें, यानी खुदा की हजूरी को महसूस करवाया जाता है। लेकिन जब आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी है तो फिर मैं समझता हूँ खुदा आपको बताएगा भी कि बेटा मैं इधर ही मौजूद हूँ। 8वीं आयत पढ़ लें तो फिर अब्राहम जो है वो एक और जगह मुंतकिल हो जाता है और वहाँ पर भी उसने कुर्बानगाह बनाई है। यानी 7वीं आयत में भी और 8वीं आयत दोनों में हमें कुर्बानगाह नज़र आती है। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ अब्राहम, इसके बाद हमें इसहाक की टर्न भी नज़र आती है, क्योंकि आपने बात की है बुजुर्गान दीन की, तो इसहाक ने भी उसी तरह से जैसा बाप अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई उसी तरह से इसहाक ने भी बनाई, और इसी तरह से हमें बैतल के मुकाम पर यकूब ने भी कुर्बानगाह बनाई। सो यहाँ पर मेरे अजीज़ों जो सीखने की बात है वो ये है कि वर्शिप शुड बी जनरेशन टू जनरेशन। अगली नस्लों के लिए हम ऐसा किरदार, ऐसा नमूना, ऐसी प्रैक्टिस छोड़ के जाएं ताकि हमारी अगली नस्लें भी खुदा के साथ कनेक्टेड रहें और खुदा ही की वर्शिप करती रहें। हमें इसहाक के बारे में भी पता चलता है। मैं सिर्फ ये रेफरेंस आपको बताना चाहूँगा, 26वें बाब की 25वीं आयत है। यहाँ पर इसी तरह से मज़बा का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, या कुर्बानगाह कह लीजिए या मज़बा कह लीजिए, यहाँ पर मज़बा का वर्ड लिखा हुआ है। और जब हम पैदाइशी की किताब में 35वें बाब में पहुँचते हैं तो फिर हमें यकूब का ज़िक्र मिलता है, जहाँ यकूब ने बैतल के मकाम पर कुर्बानगाह बनाई, और इसका ज़िक्र जो है वो 35वें बाब की 7वीं आयत से ऑनवर्ड जब हम स्टोरी पूरी पढ़ते हैं, तो जब ये वापस आ रहा था अपने मामू के यहाँ से, तो इसने उस मुकाम पर जहाँ खुदा यकूब को दिखाई दिया था, जहाँ सीढ़ी लगाई गई थी, और वो पत्थर जो सराहने रखा था वो पत्थर उसने वहाँ खड़ा कर दिया कि ये खुदा का घर होगा, यानी कुर्बानगाह के तौर पर। जब वापस आया था तो उसको वो जगह याद थी कि किस तरह से खुदा दिखाई दिया। सो लुबे-लुबाब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजरीन, कि खुदा की परस्तिश में खुदा की प्रेजेंस और खुदा की परस्तिश में उसका इन्वॉल्व होना
उसका आपसे बात करना या आपको दिखाई देना बहुत या वाइटल इम्पॉर्टेंट है। बेशक, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। भाई साहब, थोड़ा सा मैं जब आप ये बात कर रहे थे मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा था। जी जी। और पीछे मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक तो ऐसा वक्त भी था जब कोई मज़बा नहीं था, कोई कुर्बानगाह नहीं थी, लेकिन तब भी लोग खुदा की इबादत करते हुए जी नज़र बिल्कुल। आते हैं। आदम और हवा बाग में जब खुदा ठंडे वक्त में उनके पास आता था तो वो उनसे गुफ्तगू करते थे, और मेरा ईमान है कि ये इबादत ही की तरह से होगी। उसके साथ हम अगर पैदाइश चौथे बाब की 26 में देखें, जहाँ पे पहली मरतबा प्रस्तश का या दुआ करने का जिक्र मिलता है, जी जी। तो वहाँ पे शेद की लोग, नस्ल के लोग जो है यहोवा का नाम लेकर दुआ करते दुआ हैं। वहाँ पे करते हैं। मज़बा अभी शायद नहीं बनाया गया क्योंकि इसका जिक्र हमें वहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब है कि हम चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं, घर में हो, किसी जगह हो, हम खुदा की हुज़ूरी में झुक सकते हैं। जी। खैर, आगे अगले प्रोग्राम में हम इसी सवाल को, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम और सीख सकें। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे हैं, और मैं आपसे ये फिर एक दरख्वास्त करूँगा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाएँ, और प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि हम खुदा के कलाम की ऐसी सच्चाइयों को, इस तरह के मौज़ूआत को आपके सामने लाएँ जो शायद आपके ज़हन को खीरा करते हैं या आपको किसी मखमसे में डालते हैं, तो हम उन सारे मखमसात को, उन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, और इसलिए सिर्फ एक ही हमारे पास ज़रिया है, यह सोर्स है, और वो खुदा का कलाम है। मैं इस बात का भी इकरार और एतराफ़ करता हूँ कि शायद अभी जो हमने नशिस्त में गुफ्तगू की है उसमें शायद हम इस मौजू को पूरे तौर पर बयान नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको ये दावत देना चाहूँगा कि मेरे और आपके पास खुदा का ये इल्हामी कलाम है जो ला तब्दील कलाम है। मैं और आप जब इसे पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। इसलिए जब मैं और आप खुदा के कलाम से जुड़ेंगे, खुदा से जुड़ेंगे, तो यकीन जानेंगे ये हमारा इंटीमेट रिलेशन या शख्सी राब्ता और ताल्लुक़ जो है प्रस्तश के मायना को और ज़्यादा हमारे जहन में, हमारी सोचों ख्यालों में और हमारे दिल में वाज़ेह करता चला जाएगा, और फिर किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आए हम ताली बजाएँ, आए हम गीत गाएँ। खुद ब खुद हमारे अंदर से, जैसा पारी साहब ने फरमाया, हमारे इनर मोड से ये हो सेल्फ, हम खुद ब खुद बेसाख्ता खुदा की तारीफ़ और सताइश करने लग जाएंगे। आप देख रहे हैं अरकान ईमान सीज़न 5, और अगले प्रोग्राम में इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं खादम के साथ हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपसे दरख्वास्त है JCTV के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए JCTV। खुदा आपके साथ हो और आपको बरकत दे।